भैरव सिंह। हाँ हुजूर, मैं राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह। मेरे हाथों में हथकड़ी? हाँ हुजूर, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी इसलिए डलवा दिया क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है। सिंहासन पर बूढ़ा राजा और दौर में लंगड़ा घोड़ा ठाकुर भैरव सिंह को बिल्कुल नहीं पसंद। तू कहना क्या चाहता है? हुजूर, कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन फिर भी कुछ तो जरूर कहूंगा। जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर बात को मेरी महाराज की बात को मेरी महाराज सुनो, गौर कर ताज और तख्त फौरन हवाले करो। बात से करना इनकार ना महाराज जी, कच्चे में तुमको पैरों नहीं कर लिया। बातें जो कर रहा ऐसा होगा और कभी भी नहीं अपनी औकात के आगे करना दोगे तुम मुझको, तुम्हें मारूं तुझे, करना दोगे तुम मुझको, कि करना दोगे तुम मुझको, तुम्हें मारूं तुझे। रात जहन्नम की मैं आज दिखलाऊंगा। मिल गया तेरा बेटा, मुझको आकाश से है, दोनों को स्वर्ग की राह दिखलाऊंगा। क्या कहा? मेरा बेटा तुझे मिल गया? हाँ, महाराज जयचंद प्रताप सिंह, वो दिन याद करो। हमने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारा बेटा आकाश इस उज्जैन रियासत की धरती पर जिंदा है तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन उसे खोजकर जरूर तुम्हारे कदमों के तले डालूंगा। आज 18 वर्षों के बाद वो मेरे को बियाबान जंगल में मिला, और वो भी जो तुम्हारी पालतू कुतिया रजनी थी, वो साली उस सपोले आकाश को लेकर बियाबान जंगल में छुपा कर बैठी थी, जिससे कि ठाकुर भैरव सिंह उसे खोज न सके। आज हमने उसे खोज लिया और तुम्हारी उस पालतू कुतिया रजनी को हमने मौत के घाट उतार दिया। क्या रजनी को तूने मार दिया? हाँ, क्योंकि उसने मेरे वसूल के खिलाफ कदम रखा था, इसलिए उसको मौत की सजा दे दिया। और मेरा बेटा आकाश कहाँ है? मिलना चाहते हो? मिलना चाहता हूँ। रामबली, जाओ उस सपोले आकाश को घसीटते हुए यहाँ ले आओ। महाराज, आंखें फाड़ कर देख लो, ये रहा तुम्हारा सपोला बेटा आकाश। आकाश, तुम बरसों के बाद मिला, फिर भी भैरव सिंह की हिरासत में। भैरव सिंह, छोड़ दे मेरे बेटे को और जाने दे हाथी। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दो। हो सकता है मेरे को दया आ जाए, तुम्हारे मुंडे की जान बख्श दूंगा, वरना तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा पापा, अच्छा, ऐसा कभी मत करना।
इसकी तमन्ना कभी पूरी नहीं होनी चाहिए पापा। हरामजादे, तू साला बीच में दखल दे रहा है। जैसा मैं चाहूंगा आज तुम सबको वैसा ही करना पड़ेगा, वरना सबकी अर्थी एक साथ उठाऊंगा। अबे होगा। महाराज, क्या सोच रहे हो? इस सपोले को जिंदा देखना चाहते हो या कि तुम्हारी आंखों के समक्ष साले को भयानक मौत मार दो? अरे तुम लोग पागल हो गए हो। मैं कहता हूँ छोड़ दो इन बच्चों को और जाने दे यहाँ से। महाराज, अभिवक्त है, प्यार से समझा रहा हूँ, ये राजा और रियासत मेरे नाम कर दो, वरना जो तुम्हारे पीछे छिपकली खड़ी है वो कोई और नहीं, तुम्हारी होने वाली बहुरिया है। अगर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन न किया तो तुम बाप बेटों की आंखों के समझ उस छिपकली की इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा। आंखें फाड़ कर देखते रह जाओगे, हमरा कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसा कुत्ता साले आज तक तो मैंने देखा नहीं। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, मुझ जैसा कुत्ता ना तुमने कभी देखा है और ना ही देखोगे। लूट लो इसकी इज्जत को। बहुत कमीना निकला रे हरामजादे। यानी कि प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन नहीं करोगे, तुम नजारा देखने के लिए नकाबपोश, तुम लोग कौन हो? यहाँ अपनी बलि देने के लिए आ गए। तुम्हारी मौत। हमारी मौत? हाँ। कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो? हरामजादे। अरे तोरा के शायद नहीं मालूम होगा कि मेरे को मारने वाला इस उज्जैन की धरती पर न कोई आज तक पैदा हुआ है और न ही पैदा होगा, क्योंकि हम भगवान से पूछकर पैदा हुए। हरामजादे भैरव सिंह, इस पृथ्वी पर जो भी आया है एक न एक दिन उसका अंत जरूर होता है, लेकिन समय से पहले तेरा अंत होने वाला है। मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि मौत को मैंने अपने बस में कर लिया है। अगर तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है तो फौरन उल्टे पाओ यहाँ से दफा हो जाओ। कमीने भैरव सिंह, हम लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतार दूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तुम मेरे को मौत के घाट उतारेगी? आज तुम सबकी अर्थी एक साथ में। अरे भाभी, तुम लक्ष्मण जैसे देवर के गर्दन पर लक्ष्मण जैसे देवर भाभी से मिल रहा है क्यों? यहाँ साले मेरी कयामत आ गई है, तुम साले बीच में टिप्पणी कर रहे हो। चाप साले 112 नंबर डायल कर, वरना हम दोनों का बैंड बच जाएगा। बैंड तो समझ ले बच गया भैरव सिंह। अरे सरदार जी, हमारी आपकी कोई जानी दुश्मनी तो है नहीं। दुश्मनी? और फिर हम चंद मिनटों के बाद जाके महाराज बनने वाले हैं। महाराज बनोगे? एक बार महाराज बन जाने दो, जितना धन दौलत कहोगे उतना दे दूंगा, भी घर में जाकर राज करना। दान करो भी, ये संग्राम सिंह नहीं हरामजादे भैरव सिंह। और देखना चाहता है क्या संग्राम जी के लिवाद में कौन खड़ा है? भैरव सिंह
महाराज सेनापति भंवर सिंह, आपने सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचाई, वरना ये हरामजादा तो हमें जान से मैं अर्धा देता। नहीं महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना तो ये भंवर सिंह अपना परम कर्तव्य समझता है। सेनापति भंवर सिंह, इस हरामजादे की चालो चलन को ना समझ सके, दोषी मैंने आपको ठहराया था, लेकिन आपके साथ ये नकाबपोश में कौन है, मैं इनके चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। महाराज ये स्वयं अपना परिचय बताएंगी, क्योंकि मैं अपने मुखार बिंदु से उनका परिचय नहीं बता सकता हूँ। महाराज कौन है आप लोगों ने सही वक्त पर आकर हम लोगों की जान बचाई, कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराइए। महाराज क्या करेंगे, क्या करेंगे इस चेहरे का दीदार करके? जो पत्नी पति के नजरों में गिर जाए, उस पत्नी का दीदार करने से क्या फायदा? महाराज महारानी तारा, तारा तारा वास्तव में तारा, तू तारा नहीं बल्कि तारा देवी है। अरे हरामजादा साबुत पेश करता गया और गवाह के साथ हम लोग मजबूर हो गए थे। हमें क्या मालूम इस भैरव सिंह की सब चाल है। आज ये हकीकत मालूम हुआ कि ये सब चाल इस हरामजादे भैरव सिंह की है। स्वामी जी, इस हरामजादे ने हमारे पूरे परिवार को बिखेर दिया। तारा, जिस बच्चे को हम बरसों से ढूंढ रहे थे, कमीने के लिए सिंहासन लगाते हो। तारा, जिस बच्चे को हम बरसों से ढूंढ रहे थे, क्या आज अपने बच्चे से नहीं मिलोगी? मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा आकाश जीवित है। कहाँ है बेटा आकाश? कहाँ है मेरा आकाश? ये तुम्हारी माँ है, जाकर इनके पैर छुओ और आशीर्वाद लो बेटा। आकाश, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरे बेटे, मुझे एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो आंसू मत बहा बेटा। बेटी चांदनी, तुम मुझसे रोज पूछती थी कि मेरी डैडी कौन है, मेरे पापा कौन है। बेटी, आज मैं तुम्हारे पापा से मिलाऊंगी। बेटी, कहाँ है मेरे पापा माँ? बेटी, वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी हैं वही तुम्हारे पापा है। बेटी माँ ये क्या कह रही हो? आप तो तय कहती थी कि मेरे पापा इस राजू जैन के सेना नायक है। माँ ये तो एक डाकू है। बेटी, ऐसा मत बोल बेटी, किसी की वक्त और हालातें ऐसा कर देती हैं। बेटी, यही तुम्हारे पापा हैं। चलिए बेटी, इनके गले लगिए बेटी। ठीक तो नहीं, तुम्हारे पापा ही तो जयनगर राज के सेनानायक थे, लेकिन हरामजादे भैरव सिंह ने तुम्हारे पापा के माथे पर राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध और कुंवर आकाश का मारने का जो कलंक का टीका लगाया था, उसे धुलने के लिए मुझे डाकू संग्राम सिंह का लिबास ले आना पड़ा। बेटी, अरे बेटी चांदनी, अरे पगली मन तेरा चाचा मेरे गले नहीं लगेगी। अरे आजा पुत्री। और अभी अभी जो कार्य हो रहा था वो कौन करता है? महाराज, अपने वफादार खादिम महामंत्री भैरव सिंह के लिए क्या हुक्म है? महाराज, क्यों भैरव सिंह? हुजूर, अभी तो हमको मारकर यहाँ का सम्राट अरे नहीं हुजूर, एक छोटा सा सीरियल बना रहा था। ये यूट्यूब पर जो बैठे हैं लोगों ने मुझसे बोला था कोई छोटा सीरियल बना के मुझे दे दो। जनता कमेंट कर रही है तो मैंने सोचा रात दरबार के दे दूं। अच्छा, यानी जिस दरबार में काम कर रहे हैं वहीं से शुरू कर रहे हैं। हमने कहा यही एक छोटा सीरियल बना लो। अच्छा, तो सीरियल बना रहे थे।
अब तुम्हारा सीरियल अरे बनेगा। नहीं हुजूर, आपके शाही दरबार में मेरे को मंत्री के पद पर तैनात हुए 25 वर्ष गुजर गए। आज तक मैंने ना झूठ बोला है और ना ही कोई ऐसा गलत काम किया है। हुजूर, अगर आप चिराग लेकर पूरी रियासत में ढूंढोगे तो मुझ जैसा परोपकारी इंसान कभी नहीं पाओगे। तो जैसा दुराचारी तो वास्तविक में कभी नहीं मिलेगा, और तू इस राज के काबिल भी नहीं है। अरे नहीं हुजूर, सेनापति भंवर सिंह, इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुक्म देते हैं, क्योंकि ये हम सभी का दुश्मन है और दुश्मन को जिंदा छोड़ा नहीं। अरे नहीं हुजूर, कोई छोटी मोटी सजा सुना दो, हम कभी मरे नहीं हैं और ना ही मुझे मरने की कोई प्रैक्टिस मालूम है। आज प्रैक्टिस मालूम हो जाएगा। नहीं हुजूर। अरे बड़े भैया प्रणाम। बड़े भैया, मम्मी पाला गो। मम्मी। और भाई, जिसे आज मम्मी कह रहे हो उसी के साथ साले सीरियल बना रहे थे। वो वही यूट्यूब वाली बात है। बड़े भैया, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे अपना छोटा भाई समझकर एक बार सीने से लगा लो भ्राता श्री। तुम्हें सारे सीने से लगा रहे, तेरे जैसे कुत्तों को ये भंवर सिंह अपने पैरों में भी जगह नहीं दे सकता है हरामजादी। और भारत याद है, हमने उस दिन क्या कहा था कि राजमाता को छूने का प्रयास किया तो कुत्ते की मौत मारूंगा हरामजादी। बड़े भैया, छू नहीं रहा था, वही सीरियल बना रहा था। सीरियल चलेगा। तेरे सीरियल चैनल का नाम क्या है पता है? तुम्हारे चैनल का नाम क्या है हम बताएं? नौटंकी 857। रामबली, सबसे पहले इस हरामजादे के शरीर से सारे वस्त्र निकाल। अरे नहीं मम्मी, सारे कपड़े उतार लो हरामजादे के। मुझे अगर इस तरह मारोगी तड़पा तड़पा कर तो मुझ जैसा परोपकारी बेटा जीवन में नहीं पाओगी। अबे साले मंत्री और साले जेल में राजमाता का साले। ओहो मंत्री, सारे कपड़े उतारो। अरे साले, मैं तो तेरा महाराज बनने वाला हूं। अरे साले कपड़े उतारो। अब चलो बेटा कपड़ा शुरू करो। अरे पपीता मजेदार यार तोरी बगिया में, पपीता मजेदार।
तोरी बगिया में आमी बहुती है, आमी बहुती है, आमी बहुती है। तोरी बगिया में आमी बहुती है, अमिया मजेदार यार तोरी बगिया में बगीचार। क्या खोल रहा था? अरे मम्मी नीचे का वस्त्र उतारना चाहता है। राम जादे, मुझको मम्मी मत कहना कमीने। कमीने भैरव सिंह, आप मुझसे इतनी घृणा कर रही हो? अगर मुझ जैसा परोपकारी बेटा हर माँ को मिल जाए तो प्रसन्नता से छला। राम जादे भैरव सिंह, जिस दिन से मैंने उज्जैन छोड़ा सिर्फ तेरी वजह से। उज्जैन जिस दिन से छोड़ा मुझे उसी दिन से इंतजार था, इस दिन का कि कब तू मेरे हाथ आएगा हरामजादे। और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए करार, अरे वो घड़ी आ गई। सेनापति भंवर सिंह, मैं इस हरामजादे की सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। इसका नामो निशान मिटा दिया जाए इसी वक्त। भैरव सिंह इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो। अरे नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। इस रियासत को छोड़कर हम पमुनी चले जाएंगे। क्या बात है? अरे जीजा जी तुम जानत हम यह तारा काम न चली राजन, बस यही देखो काम कहे कि नहीं। तो दीदी से शिकायत भी करूंगा। जब हुआ तक पहुंच पाई हो तब तो अबे चुप। भैरव सिंह बड़े भैया, उज्जैन राज की धरती से मिटने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जैसे कुत्तों को इस उज्जैन राज की धरती पर जीने का नहीं बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। अब इस रियासत को छोड़कर बहुत दूर चले जाए। कहीं तुझे साले नहीं जाने दूंगा। सिर्फ अगर जाएगा तो आज कुत्ते वही पर सवारी में का 7 दिन तुम्हारे कहा पकड़बो कर रहे हो। कुछ नहीं होगा खुदाई। सेनापति भंवर सिंह, कही महाराज दुश्मनों का खात्मा हुआ और आप लोगों के बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आप लोग वही वस्त्र आप लोगों को पहनना होगा। महारानी तारा, स्वामी जी, ये वस्त्र आपके बदन पर शोभा नहीं दे रहे। आपको वही वस्त्र और वही आभूषण फिर से पहनना होगा। लेकिन स्वामी जी, क्या बात है? सेनापति भंवर सिंह की बेटी चांदनी और अपना बेटा आकाश, इन दोनों में बहुत गहरा प्रेम है।
तो क्या चाहती है और इन कि इन दोनों की शादी कर दिया जाए? हाँ स्वामी जी। जैसे आपकी मर्जी। आओ बेटा आकाश। हेलो, ये आगे हमारे भैया राम प्रकाश ग्राम पूरे जोधी निवासी 100 हैप्पी यादव चंदा वाहिद दुनिया से 1100 रुपया व्यवहार और 50 रुपया पार्टी लेना। सेनापति भवर सिंह, आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल तरफ चलते हैं। कि नहीं महाराज? प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएटर कर संगीत पार्टी पूरे मटेरियल के लिए संगीत खत्म हुई। आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत खेली गई थी, संगीत का नाम था आकाश की चांदनी ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। इस संगीत में काम करते हुए नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझ कर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी की न्यू वीडियो या की लोकेशन व की लाइव टेलीकास्ट अगर देखना चाहते हैं तो सलमान डांसर यूट्यूब चैनल 786 और दीपक हीरो प्रतापगढ़ जैसे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घर बैठे हमारी पार्टी की न्यू लाइव टेलीकास्ट बाकी वीडियो देख सकते हैं। हेलो, देखिए राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान हमारे इसी ग्राम सिमरा के हमारे पूर्व प्रधान, हमारे माननीय पूर्व प्रधान